जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें दो तीन अपने पार्ट हैं, जैसे डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, या किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है। आइए सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। एक सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। दो का रूल क्या है, इवन संख्या यानी सम संख्या, सारी सम संख्याओं को दो डिवाइड कर देगा। और दो की फैमिली, मान लीजिए 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। कोई भी संख्या, मान लो हमने ऐसे लिख लिया, कोई संख्या है ABCD जिसके 4 अंक हैं, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये 100 वाला, ये 1000 वाला। तो ऐसी संख्या को ये 2 की पावर 2 है, यानी बाद वाले दो अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या को 4 डिवाइड कर देगा। जैसे 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब कोई संख्या ऐसी मान ली हमने, इस टाइप की कोई संख्या है, वो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। सेम है यहाँ पे 16 का देख लीजिए, 2 की पावर 4। अगर यही संख्या इन पीछे वाले 4 अंकों से बनी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 कौन सी संख्याओं को डिवाइड कर देगा, 3 उन सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा जिसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है ABC, तो ABC तीनों अंकों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 है यानी ये पूरा डिवाइड कर देता है इस संख्या को, जो अंकों का योग करने पे प्राप्त होती है, तो वो पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा 3। अब 5 की डिविजिबिलिटी, 5 किस संख्या को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करता है उस संख्या को जिसके लास्ट में इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक अगर 0 है और 5 है तो 5 उस संख्या को डिवाइड कर देगा। जैसे अपने पास 2 की फैमिली देखी, 2 और 4 और 6 और सॉरी 8 कैसे डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 की फैमिली यानी 5 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो कोई भी संख्या ABCD हमने ऐसे मान ली, ये 2 यानी लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अगर मान लो 125 है और 5 की पावर 3, 125 होता है 5 की पावर 3। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 10 अंकों की हो, उसके लास्ट के 3 अंक ये अगर 125 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब 7 का देख लेते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मान लो कोई संख्या है, एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि 343 है। अब इसमें क्या करना है हमने, ये जो इकाई का अंक है उसका डबल कर दो, 3 दूनी 6, और इस इकाई के अंक से बाकी संख्या जितनी बच गई उसमें से ये इकाई के अंक का डबल घटा दो, यानी 34 में से 6 घटाएंगे 28। अगर ये जो बाकी बचा ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। अब 9 का सेम है, जो 3 वाला है, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ो, अगर वो अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। 10 का, 10 से डिविजिबिलिटी, 10 के पीछे 0 है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। अब 11 का देख लेते हैं।
कि 11 किसी संख्या को डिवाइड कब करेगा। मान लो एक संख्या है अपने पास ये इस प्रकार की। अब 11 का रूल क्या है कि 1 छोड़ के 1, ये पहला है अंक, 2 छोड़ दो 3, और दे रखा हो तो 4 छोड़ दो 5, अल्टरनेट नंबर जोड़ दो, यानी ये 1 और ये 2 जोड़ दो, 1 जमा 2, और फिर ये जो बाकी बच गई ये जोड़ दो, 2 जमा 1, और इनको आपस में घटा दो, ये 3 ये भी 3, 0। अब अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ के आपस में घटाएंगे तो आंसर अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। मान लो सेम संख्या अगर हम देखें, ऐसे कोई संख्या है तो इनको जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 4 8, 5 में से 8 घटाएं, 8 में से 5 घटाएं, मतलब पूरा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 11 से संख्या वो कटेगी जिसके अल्टरनेट नंबर्स का जोड़ करके डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तब वो कटेगी। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। उससे पहले रूल ऑफ 6 कि 6 किसी संख्या को कब डिवाइड करेगा। 6 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनमें कुछ भी को प्राइम ना हो, जैसे 2 गुणा 3। को प्राइम का मतलब है ये सहभाज्य संख्या है, यानी 2 और 3 में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 6 किस संख्या को डिवाइड करेगा, जो इसके ये कॉमन फैक्टर, यानी जिस संख्या को 2 भी डिवाइड कर देगा और 3 भी डिवाइड कर देगा। यानी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, एक तो ये 2 वाला यानी संख्या इवन होनी चाहिए, सम संख्या। विषम संख्या को 6 डिवाइड नहीं करेगा। इसमें साथ में रूल एक और ये 3 वाला कि उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तब जाके वो संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब इस टाइप से अगर मान लो 12 का हमने देखना है तो 12 के हम कौन से फैक्टर कर सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। 4 गुणा 3, यानी 4 वाली कंडीशन लगेगी और 3 वाली। 3 वाली कंडीशन क्या है, अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 वाली कंडीशन क्या है कि उसका पीछे के 2 अंकों की संख्या 4 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तब जाके वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अगर मान लो यहीं पे 18 हो, 18 के कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, 9 गुणा 2, 9 और 2 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है। तो 2 के लिए क्या है कंडीशन, संख्या सम होनी चाहिए। 9 के लिए क्या है, उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 18 से वो संख्या डिवाइड होगी जो 9 से होगी और 2 से भी होगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, आइए वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 97x 456 2y8। ये कोई संख्या दे रखी है और ये है 88 से डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 88। तो हमने निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x एंड y। और एक छोटी सी बात लिख रखी है इसने कि y इज स्मॉलेस्ट, यानी y की वैल्यू छोटे से छोटी है, जितनी छोटी पॉसिबल हो सकती है वो। अब कोई संख्या 88 से डिवाइड कब होगी, इसके 2 ऐसे फैक्टर देखो जो को प्राइम हो, यानी उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे फैक्टर हैं 11 और 8, यानी ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट की 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होगी, यानी 2
y 8 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब y की जगह क्या लिख सकते हैं? y की जगह तो हम कोई अंक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें 218 ये, और इसको 8 से डिवाइड करें तो ये 8 दूनी 16 5, ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 रखें इसकी जगह 8 दूनी 16 6 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 रख के देखें 8 8 दूनी 16 7, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 4 रखें 2 4 8 8 तिया 24 0 1, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 31 पे। यानी हमें एक अंक मिल गया y की जगह पे 4, यानी 2 4 8 अगर हो, यानी y की जगह यहाँ पे 4 लिख रखा हो, तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब अंक तो और भी आ सकता है, यहाँ पे 4 की जगह अगर हम 8 लिख दें तो भी ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 तिया 24, 4 बच गया, 8 6 48। डिवाइड तो ये तब भी हो जाएगी, लेकिन हमें बताया गया है कि y की पॉसिबल छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, यानी यहाँ पे हमें 4 लेना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू अपने पास आ गई 4। अब एक और इसने कंडीशन दे रखी है कि 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 88 से ये तभी डिवाइड होगी जब ये 11 से भी डिवाइड होगी। अब 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अल्टरनेट नंबर जोड़ दो। 9 और x प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8, ये जोड़ दो। 9 और 5 जोड़ेंगे 14, 16 और 8 24, 24 तो ये हो गए, और प्लस x, एक साइड के नंबर तो ये। अब ये जोड़ दो, 7 और 4 11 और 6 17 प्लस y, 17 प्लस y की वैल्यू हमने निकाल ली 4। अब ये 11 से कब डिवाइड होगी? जब इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस रख दो। ये 24 ये 21 माइनस का है, ये 3 प्लस एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -3। अब x की वैल्यू -3 आ गई, ये 11 से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 में से 3 घटा दो, x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, यहाँ पे x रखेंगे 24 और 8 32, 32 में से 21 घटाएंगे 11, यानी वो 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या पूरी पूरी 88 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसका एक दूसरा कंसेप्ट, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक कैसे निकालें? काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे देते हैं और उसमें इकाई का अंक पूछते हैं कि यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या आएगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन दे दी, मान लो हमने 6 और 4 की गुणा करी, 6 चौक 24, इकाई का अंक आ गया अपने पास 4। ये हमने बड़े बड़े कैलकुलेशन में बताना है। मान लो यहाँ पे लिख दिया 279 गुणा 684, कुछ भी लिख दिया। अब हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है। ये इकाई का अंक और ये इकाई का अंक, इन दोनों को गुणा कर दो, ये गुणा करने हैं। 9 चौका 36, यानी इसका जो इकाई का अंक है वही इस पूरे की गुणा में आएगा, इकाई का अंक। तो मैं बाकी संख्या नहीं गुणा करनी, सिर्फ इकाई के अंक आपस में गुणा करो, वो अपना आंसर हो जाएगा। यानी 36 में इकाई का अंक 6 है, तो अपनी बड़ी संख्या में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब अगर पावर दे रखी हो, मान लो कोई संख्या है और उसकी पावर दे रखी है m, बड़ी पावर दे रखी है, उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लो कोई भी संख्या है, कुछ भी लिख दिया, 5 अंकों की संख्या है और उसका इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है। अगर इन 4 अंकों में से है तो उसकी कितनी भी पावर दे रखी हो, चाहे उसकी पावर 1 लाख दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें,
अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा, चाहे पावर उसकी कितनी दे रखी हो, और 6 है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा, पावर चाहे उसकी कितनी भी दे रखी हो। इसके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा और जितने भी अंक बच गए, जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। रूल क्या है, इन सब की 4 बार गुणा करेंगे। मान लो 2 की पावर हमने 1 कर दी, वो आ गया 2, 2 की पावर 2 कर दी, रिजल्ट आ गया 2 दूनी 4, 3 पावर कर दी 4 दूनी 8, 4 पावर कर दी ये 8 दूनी 16, अगर 5 पावर कर दें तो फिर 2 से गुणा करेंगे 32, 6 पावर कर दें फिर 2 से गुणा करेंगे 64। देखो यहाँ पे इकाई का अंक 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 6, 4 तक अलग अलग है। उसके बाद फिर ये 2, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, अब 4, यहाँ पे भी 4, यानी 4 बार गुणा होने के बाद वो अंक दोबारा रिपीट होने लग जाते हैं। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, अगर कोई बड़ी पावर दे रखी हो, मान लो कोई बड़ी संख्या ऐसे दे दी 279, इसकी पावर 299, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो पावर को क्या क्या कर सकते हैं हम, ये पावर रिपीट करती है 4 बार के बाद, 4 से डिवाइड कर दो, ये बचेगा 4 सत्ते 28, 7 पे कट गया 1, फिर ये 9, 4 चौके 16, 19 में से 16 घटाएंगे, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3। इस पावर को 4 से डिवाइड करें, कुछ कटेगी, रिमाइंडर बच गया 3। अब 3 रिमाइंडर है तो हमें मतलब इकाई के अंक से है, इकाई के अंक की पावर 3 कर दो, यानी इसको 9 बार गुणा कर दो, 9 9 81, 9 9 8 72, ये हो जाएगा 729, यानी इसमें जो इकाई का अंक है वो इसमें इकाई का अंक होगा। ये जितनी पावर 299 बार इसको अगर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। अब एक और सेम इसी का पार्ट, अगर 279 की जगह 300 दे रखी हो पावर, अब क्वेश्चन तो ये भी वैसे ही करना है, पावर दे रखी है 300, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, ये पूरा कट गया, रिमाइंडर बच गया 0। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो इसकी पावर 4 करनी है हमने, पावर 0 नहीं कर सकते, 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो इकाई के अंक की पावर 4 करनी है। अब जो अपना इकाई का अंक यहां से आएगा वही इसके कैलकुलेशन में इकाई का अंक होगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 346 की पावर 812, इसमें इकाई का अंक बताना है। अब यहाँ पे इस पूरी संख्या को जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आएगा, जो इन चारों के इकाई के अंक आएंगे उसके बाद पता लगेगा हमें। अब रूल तो फिर भी वही है, 413 को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 403, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये 413 को 4 से भाग करेंगे, 103 पे कट गया, रिमाइंडर बच गया 1। अब हमने क्या लेना है, जो इकाई का अंक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, इकाई के अंक की पावर रिमाइंडर जो है वो कर दो गुणा। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 4 तिये 12, 2
4 छिक्का 24, 27 में से 24 गया 3, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी 9 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अपना इकाई का अंक 4 है, फिर इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24, ये पूरा कट जाएगा, तो इसकी पावर 4 गुणा, यहाँ पे 6 दे रखा है, 0 1 5 और 6, कितनी भी पावर हो इकाई का अंक 6 आएगा, हमें पावर से मतलब ही नहीं है, ये आ गया 6। अब ये दोनों ही गुणा कर दो, 7 छिक 42, ये 9 729, ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणा 4 चौके 16, 24 25 256, यानी 9 दूनी 18। अब ये भी बेशक छोड़ दो, इन पूरे की भी गुणा नहीं करनी हमने, सिर्फ इनकी गुणा करो, 9 छिक्का 54, 54 की गुणा कर ली फिर 2 के साथ, वो आ जाएगा 9 दूनी 18 गुणा 6, 18 छिक्का 108। यहाँ पे जो इकाई का अंक है वही इसका इकाई का अंक होगा। इस कैलकुलेशन को पूरा करने के बाद, यानी हमने करना क्या है, पावर दे रखी है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 103 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, इकाई का अंक 7 है, 7 की पावर 1 रखो। नेक्स्ट में यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3, 9 की पावर 3 लिखो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो पावर हमने 4 लिखनी है, इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर 4, 6 दे रखा है, पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 6 आएगा। इन सब को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 108, जो 108 का इकाई का अंक है वही इस संख्या की इकाई का अंक होगा। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, ये दे रखा है कि 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 में यूनिट प्लेस बताना हमने क्या होगा। अब ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक 6 है, कितनी भी पावर कर लो यहाँ पे 6 ही आएगा। इसमें देखने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिक्का 24, एक रिमाइंडर 4 चौके 16, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 गुणा 4 256, यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6, और इसका भी इकाई का अंक 6 आएगा। मान लो कोई दो संख्या है इस प्रकार की आ गई, अपने पास इकाई का अंक 6 है, आगे चाहे कितने भी अंक हो, कितनी बड़ी संख्या हो, इनफाइनाइट हो चाहे, और दूसरी संख्या उसका इकाई का अंक 6 है, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट अंक दे रखे हैं, हमने तो बताना तो सिर्फ इकाई का अंक है, इस 6 में से 6 घटाएंगे 0, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक उसमें 0 होगा, यानी यहाँ पे 6 की पावर कुछ दे रखी है, एज इट इज 6 आएगा इकाई का अंक। यहाँ पे 4 दे रखी है, 4 की पावर दे रखी है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 0, अगर 0 बचेगा तो फिर 4 की पावर कर देंगे 4, 4 की पावर 4 करेंगे, इसका इकाई का अंक भी 6। अब इसके आगे चाहे कुछ लिख रखा है, और दो संख्याएं अगर आपस में घटानी है, जैसे ये इसमें से ये घटानी है, और दोनों के इकाई के अंक सेम है, तो उसका इकाई का अंक रिजल्ट में 0 ही आएगा। इसका एक और यूनिट प्लेस में बाकी सारे क्वेश्चन फिर देखेंगे। अब इसका एक और पार्ट रिमाइंडर, कि अगर दो संख्याओं को हम आपस में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मान लो हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 पे कटेगा 5 एकम 5, रिमाइंडर बच गया अपना 1। अब अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का रिमाइंडर बताना हो, मान लो ऐसे दे दिया, इसको 17 से डिवाइड करना है, तो सोल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, 93 और 88 की गुणा करो, फिर 17 से भाग करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो अपना आंसर है। लेकिन शॉर्टकट तरीका, इसको 93 को 17 से भाग दो, 17 पंजे 85,
8 बच गया, गुणा इस 88 को भी 17 से भाग दो, 17 पंजे 85, 3 बच गया, भाग में 17, 8 दिया 24। अब 24 को 17 से भाग दो, 17 पे जाएगा, रिमाइंडर बच गया 7। ये अपना आंसर है। यानी 93 को 17 से भाग दिया, रिमाइंडर बच गया 8। 88 को 17 से भाग दिया, वो भी 5 पे चलेगा, रिमाइंडर बच गया 3। दोनों की गुणा कर दी, 8 की और 3 की, तो 8 दिया 24। 24 को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 7। अब अगर ऐसा दे रखा है, देखो ये तो 93 17 से बड़ा है, अगर ऐसे दे दे को 16 से डिवाइड करना है, तब आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 13 को 16 से भाग करेंगे, 16 में से 13 घटा दो, रिमाइंडर माइनस का 3 बचेगा क्योंकि 13 छोटा है। 14 को 16 से भाग करेंगे, ये भी रिमाइंडर माइनस का बचेगा क्योंकि 16 बड़ा है। इसमें ये बच जाएगा -1 डिवाइड बाई 16। इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 एक के साथ गुणा करेंगे 6, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस बच जाएगा 16। अगर इस टाइप से रिमाइंडर बच रहा है तो फिर क्या करते हैं, 16 में से 6 घटा दो, यानी अपना रिमाइंडर 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या करना है, 13 को 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर नेगेटिव बचेगा क्योंकि 16 बड़ा है और 13 छोटा है। यहाँ पे 14 है, 16 से डिवाइड करेंगे, -2 बचेगा। 15 को 16 से भाग करेंगे, -1 बचेगा। तीनों को गुणा करेंगे, -6। अगर ऊपर माइनस का दे रखा है तो 16 में से 6 घटा दो, ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब मान लो ऐसे दे दिया, 88 गुणा 87 को 90 से भाग करना है, तो क्या होगा, 88 को 90 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, गुणा 87 को 90 से भाग करेंगे, ये माइनस का 3 बचेगा, डिवाइड बाई 90, 2 तिया 6, ये माइनस माइनस प्लस बटे 90। अगर प्लस का है तो रिमाइंडर फिर यही है, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। छोटी संख्या भाग नहीं दे सकती, ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जबरदस्ती भाग दिया था, ये छोटी संख्या थी। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी है भिन्न, कोई फ्रैक्शन है अपने पास, फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसका न्यूमरेटर यानी अंश को भाग करना है अंश से एक बड़ी संख्या से, यानी कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न, ऊपर हर होता है, नीचे सॉरी ऊपर अंश होता है, नीचे हर, और इस टाइप का भाग है। यानी ये क्या है, हर क्या है, अंश से एक बड़ा है। जैसे एक एग्जांपल अभी लिख लेते हैं कि कोई भिन्न दे रखी है 7 बटे में 8, यानी ये क्या है, इस 7 से एक ज्यादा है, और इसकी पावर मान लो x दे रखी है। यहाँ पे मान लेंगे हम, कुछ बाद में लिखेंगे, पहले ये देख लें कि मान लो न्यूमरेटर जो ऊपर दे रखा है अंश, उसकी पावर x है, और x की वैल्यू कैसी है, ओड संख्या है। ओड यानी विषम संख्या। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है वही सेम आंसर हो जाएगा, होनी चाहिए विषम संख्या। अगर x की वैल्यू इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। फिर हमने कुछ नहीं देखना, x की वैल्यू अगर सम संख्या है, यहाँ पे देख लो, मान लो 7 की पावर 7 दे दी, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये 7 से एक बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं और इसकी पावर विषम संख्या है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7। इस संख्या का रिमाइंडर 7 होगा। अगर सेम यहाँ पे ऐसे हो, इसकी पावर 8, यानी 7 को उससे एक बड़ी संख्या 8 से डिवाइड कर रहे हैं और पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तब इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा।
यानी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से एक बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 होगा। अगर संख्या यहाँ पे इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी है ऐसे 35 की पावर 36 प्लस 36 को 37 से डिवाइड करना है। ये कैसे होगी? अब 37 से डिवाइड, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, सॉरी 36 से। अब यहीं पे 35 की पावर चाहे कुछ भी हो 36 से डिवाइड करना है, ये वाला फार्मूला। 35 से एक बड़ा है 36, इससे डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे पावर क्या है? इवन है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे मान लो दे तो चल कुछ भी रखा, लेकिन यहाँ पे अमूमन सेम ही आता है, 35 दे रखा है, तो 1 जमा 35 डिवाइड बाई 36। 36, ये 35 और 1 36, 36 को 36 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे ये 36 लिख दिया था, अगर ये 36 होता तो ये 36 और 1 37, 37 को 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यानी फार्मूला हमने फिर यही लगाया है। ये दो संख्या सम के रूप में लिख रखी है, ये 36 इसको भी डिवाइड करेगा और ये 36 इसको भी डिवाइड करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इसकी, मान लो 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करना है। 10 की पावर कितनी हो चाहे 1 हो, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। अगर 10 की पावर 2 दे रखी है, यानी 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 100। उस 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 16 छिक्का 96, तो भी 4 बचेगा। यानी यहाँ पे n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर 10 की पावर है और 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। सेम 4 की पावर, अगर 4 की पावर कुछ भी दे रखी हो, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। यानी 10 को और 4 को, उनकी चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो 2 की पावर 49 को 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछ रखा है। अब 2 की पावर 49 से तो हमें कोई आइडेंटिटी है नहीं, इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 48 गुणा में 2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे पावर 1 48 और 1 49 एक ही बात है, डिवाइड बाई 6। अब इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2 और इसकी पावर ये आधी हो जाएगी, यानी 24। पावर की पावर लिख दें वो गुणा हो जाती है, बटे में 6। अब ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी 4, 24 गुणा में 2 बटे में 6। अब ये अपना फार्मूला जो हमने अभी देखा था कि 4 की कितनी भी पावर हो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये गुणा में 2 भाग में 6, 4 दूनी 8 बटे 6। अब 8 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या है? 2 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फैक्टोरियल का भी है इसमें कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल का क्वेश्चन है एक, मान लो कोई संख्या दे रखी है फैक्टोरियल 1 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 3 जमा फैक्टोरियल 4 अप टू कहीं तक लिख रखा हो। इसको डिवाइड करना, मान लो किसी संख्या से 8 से डिवाइड करना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये होती है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उसे एक छोटी करके गुणा करते चले जाओ 1 तक, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2 तिया 6, ये हो जाएगी 6 दूनी और 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, अब और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसको 5 से गुणा कर दो, 24 पंजे 120। अगर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है, इसको 6 से गुणा कर दो, 720। और आगे निकालना है, 7 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 की जगह 1, फैक्टोरियल 2 की जगह 2, और फैक्टोरियल 3 की जगह 6, फैक्टोरियल 4 की जगह 24, फैक्टोरियल 5 की जगह 120, सो ऑन लिखते चले जाओ, डिवाइड बाई 8। अब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। छोटी संख्या है ये इससे। अब 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 6। अगर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। जब एक बार रिमाइंडर आ गया तो आगे रिमाइंडर 0 ही आते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ये 24 है, 24 पूरा डिवाइड हो गया, ये 120 क्या है, 24 गुणा 5 है। अब भाग हमने 8 से देना है, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आगे 0 आते चले जाएंगे, डिवाइड बाई 8। ये 6 और 2 8 और 1 9 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आशा करते हैं समझ आ गया होगा आपको। बाकी कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।